Hello students, myself Rakesh Misra. This is part third video of revision of MCQs from live processes chapter. This is first chapter and it is very important. Probably 25% to 30% question of biology may belong to this lesson in examination. So you cannot ignore the chapter live processes in which the nutrition, respiration, digestion, photosynthesis, so many concepts are essential for you, and all about concepts will summarize in the single video lecture, that is revision series. So each and every videos is important. In first video lecture you have learned the question number 1 to 9, in second the 10 to 18, and this is the third in which you will learn the 19 onward. The 19 onward question will be revised in this video lecture. As you all know, overall lesson is finished and revision of natural resource as well as the revision of heredity and evolution is also over. Then I have taken out the important series of revision from this lesson, that is live processes. That is very important. Several concepts are there in the lesson live processes. So first I have tried to resolve the problems of MCQs from different question papers that may probably ask in the upcoming examination, because it was taken out from the previously asked questions. So your first priority is to revise the live processes MCQs rather than the short and long questions. After that I will provide you the short and long questions and their series of revision. But let us talk about the MCQs, that is remaining part of the third video lecture, that is the question number 19 onward. So back to the question number 19 and revise them thoroughly. Now back to question number 19. The last question of previous video was which plant tissue transport water and minerals from root to the leaf. Then answer was xylem. ट्रिक मैं दे रहा हूँ, नोट कर लो. जाइलम को आप पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन तो इसका एक्स से, इसको स्पेलिंग तो एक्स से शुरू होता है, जाइलम, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं इस तरह से, जाइलम. और जाइलम का पहला लेटर क्या है? ज. अब ज से आप बना दीजिए जड़. क्या बना दीजिए? जड़. और जड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट. तो रूट से क्या जा सकता है? मोस्टली रूट से जा सकता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है. वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल. तो ज से जड़ भी होता है और ज से जल भी होता है, यानी जड़ और जल का रिलेशन हमारा क्या बना देगा? जाइलम. तो यहाँ पे ज से जाइलम, ज से जल और ज से जड़, ये हमको याद रखना है. ये जाइलम से क्या कैरी आउट होता है? जाइलम से कैरी आउट होता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है. ये आपको ट्रिक मैंने दे दिया है. अब आते हैं फ्लोएम के लिए. ट्रिक एक ले लो. फ्लोएम को PHLOEM, फ्लोएम, इसमें जो पहला लेटर है वो P है, और P से आप लिखिए पत्ता. P से पत्ता होता ही है भाई. पत्ता को अगर लिखना होगा इंग्लिश में तो क्या लिखते हैं? लीव्स को अगर नहीं लिखना होता पत्ता तो P. अब P से हमारा आता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट. फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है. तो फोटोसिंथेटिक में भी और प्रोडक्ट में भी, दोनों में क्या है? दोनों में है हमारा P वर्ड. तो P से पत्ता और पत्ते में फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी P है. और वहाँ से फूड आइटम जो बनता है वो डिफरेंट अदर पार्ट्स में जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता वहाँ पे कैरी आउट होकर के जाता है. तो ये हमारा फ्लोएम का काम हो गया, ठीक है. जाइलम का काम वाटर मिनरल्स रूट से शूट में, और फ्लोएम का काम पत्तों से यानी लीफ से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट डिफरेंट अदर पार्ट्स में ले जाना है. आई होप ये दोनों ट्रिक आपको काम आ जाएंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. द मूवमेंट्स ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड. कह रहा है फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? नोट कर लो. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ट्रांसलोकेशन. द मूवमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स movements of photosynthetic products
फ्रॉम leaves to other parts of plants called translocation। अब आगे ऊपर ये क्या दिया है, ट्रांसपीरेशन। इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, स्टेम, ठीक है, उससे जो वाटर निकलता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। रेस्पिरेशन ये तो सब जानते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, द मूवमेंट्स ऑफ वाटर और द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी। वाटर से वाटर बॉडी निकलता है जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। इन फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। और ये क्या है, वेपर के फॉर्म में प्लांट से निकलेगा तो ट्रांसपीरेशन। अब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मूव करेगा तो ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। जो रूट से, जो लीफ से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, उसके मूवमेंट्स को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये याद रखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने भी हैं, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द इंटायर बॉडी। कह रहा है कि उस ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है, ठीक है। सपोज दैट अगर ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारा इंटायर बॉडी है, तो ये बॉडी के इंटायर बॉडी पार्ट्स में जो हार्ट का पार्ट, ठीक है, ब्लड को पंप करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्टरी, ठीक है। नोट कर लो कॉपी में, क्या बोला जाता है, आर्टरी। आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरी आर द प्लेस वेयर आर्टरी एंड वेन मीट टुगेदर, दैट इज नोन एज द कैपिलरी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है कैपिलरी में। हीमोग्लोबिन तो सबको पता है, ये एसेंशियल पिगमेंट्स है आरबीसी का। आरबीसी का कलर रेड इसी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रैप करके ले जा सकता है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स जो पंप करता है हार्ट से इंटायर बॉडी में ब्लड को, उसको बोलते हैं आर्टरी। ये आप दिमाग में रखिएगा। 22 पे आते हैं, 21 पे आते हैं। क्या दिया, नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। नोट कर लो, द सर्कुलेटरी, इसका डिफिनीशन ही ऐसे होता है, द सर्कुलेटरी फ्लूइड अदर देन द ब्लड इन बॉडी इज नोन एज लिम्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्कुलेट, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखे, ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा यहाँ से। सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड इज नोन एज लिम्फ, ठीक है। और ये बाकी क्या, प्लेटलेट्स, ये तो सब जानते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्लाज्मा, ये ब्लड के पार्ट है, ठीक है। प्लेटलेट्स के फंक्शन पूछते हैं, इट रिस्पॉन्सिबल टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे हार्ट से बॉडी में ही आ रहा है और बॉडी से हार्ट में आ रहा है, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। तो उसमें एग्जाम्पल क्या होगा, देखो जितने भी हमारे 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट जितने ही होता है वो सब जो है सिंगल सर्कुलेशन वाले होते हैं। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड, ठीक है। तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट में आते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब फिशेस हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन होता है, और इसमें हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबास, ये तीनों फिश है, ठीक है ना, 2 चैम्बर्ड हार्ट। बाकी इसमें देखो लेबियो, ये फिश है, कैमिलियन ये रेप्टाइल है, सैलामेंडर ये एम्फीबियन है, ठीक है। वेल देखो ये फिश है, डॉल्फिन ये फिश है, टर्टल ये रेप्टाइल है, हाइला ये एम्फीबिया है, राना ये एम्फीबिया है, ड्रैको ये रेप्टिलिया है। तो यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट सिर्फ डी में है, और इसमें सिंगल जो ब्लड है वो सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल पैसेज को फॉलो करता है, ठीक है। जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, बाकी 3 चैम्बर्ड में भी सिंगल सर्कुलेशन होता है, लेकिन वो 1 पैसेज फॉलो नहीं करता, वो 2 पैसेज फॉलो करता है, ठीक है ना। यह एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 को आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी।
नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बनाए होंगे डायग्राम, और इस तरह से आप किडनी बनाए होंगे, इस तरह से आप 2 किडनी बनाए होंगे। बना दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझा दे रहे हैं डायग्राम को। एक किडनी ये है, डायग्राम थोड़ा सा आप देखेंगे, ये किडनी है, ठीक है। और ये कनेक्ट कैसे होता है, यूरेटर से, और यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो है इसमें आता है और यहाँ से ब्लड इसमें आता है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है आपका किडनी, ये क्या है यूरेटर, इसको क्या बोलते हैं यूरेटर। और ये क्या है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है उसको भी देखना है हमको। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। ये किडनी है और ये आपका यूरिनरी ब्लेडर है, और ये ट्यूब है जो कनेक्ट करके ले जा रहा है, इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, डी है, ठीक है। ये ऑप्शन डी है, ये यूरेटर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर, ब्लड कैपिलरीज इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में यूजफुल सब्सटेंसेस को कौन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की रिस्पॉन्सिबल। देखो ब्लड आता है तो ये ग्लोमेरुलर में फिल्टर्ड हो जाता है, बोमैन्स कैप्सूल इसको ट्रैप करता है, तो आगे जाता है पीसीटी और डीसीटी। ये क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसी के बगल से ब्लड जो है फ्लो करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस फिर से ब्लड में चला जाता है, और ब्लड उसको कैरी करके किस में लेके चला जाता है, बॉडी में। तो ट्यूब्यूल्स आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है, और बोमैन्स कैप्सूल में भी, ये बोमैन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, दोनों में फिल्ट्रेशन होता है। ट्यूबूल में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन क्या है, बोमैन्स कैप्सूल हो नहीं सकता, यूरेटर तो पॉसिबल ही नहीं है, बाहर का मटेरियल है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ये ट्यूब्यूल ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। वेयर इज़ डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। तो डर्टी ब्लड कहाँ फिल्टर होता है, किडनी में। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डर्टी ब्लड फिल्टर्ड इन द किडनी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं किडनी के फंक्शन को लेकर के। अब आते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे। द प्रोसीजर यूज टू क्लीनिंग ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड। कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, किससे, यूरिया को ब्लड से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये नोट कर लीजिए कॉपी में, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट यूरिया फ्रॉम ब्लड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन विच ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कह रहा है इसमें से कौन करेक्ट सीक्वेंस है। देखो करेक्ट सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है, माउथ, समझा दे रहे हैं आपको। माउथ से चीज़ें जाती हैं फेरिंग्स में, ठीक है, किस में जाती हैं, फेरिंग्स में। इसके बाद किस में जाता है, ईसोफेगस, फिर स्टमक में, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माउथ है, स्टमक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस को लास्ट में कर दिया, आंसर गड़बड़ है। माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। माउथ है, ये दो कुछ हद तक सही है, फेरिंग्स इसमें नहीं, देखो फेरिंग्स किसी में नहीं है। तो माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन बी सही है। बाकी आगे सी भी देख लेते हैं, माउथ, स्टमक, इसके बाद ईसोफेगस, ये आंसर गड़बड़ है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन पहले दे दिया, ये गड़बड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है 27 का सही है, नोट कर लीजिए आप लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन फ्रॉम द इन द ह्यूमन बॉडी। किडनी, यूरिनरी ब्लेडर। अभी देखो मैंने बताया था आपको, ये किडनी है, इसके बाद यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लेडर है, फिर यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, ये किडनी है, ये क्या है यूरेटर, ये क्या है यूरिनरी ब्लेडर, और ये क्या है यूरेथ्रा, ठीक है। तो किडनी तो है, लेकिन यूरिनरी ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा दिया है, ये गड़बड़ है, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर, किडनी, ये भी गड़बड़ है। अब आते हैं बी में, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी, ये भी गड़बड़ है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, यानी कि डी सही है,
ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्ड। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, दैट इज नोन एज ट्रिप्सिन। नोट कर लीजिए कॉपी में, ट्रिप्सिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। कह रहा है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वियोली। ठीक है, यहाँ पे एल्वियोली एंड कैपिलरी के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोली और थ्रॉट दे दिया है, ये गड़बड़ है। ठीक है, ये कहाँ होता है, एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज। ये हमारा एल्वियोली है और उसी के बगल से ब्लड कैपिलरीज फ्लो होता है। ऑक्सीजन मूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आता है जो रिटर्न बैक हो जाता है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्वियोली एंड कैपिलरीज। ठीक, एक एक चीज़ों पे कॉन्सेप्ट रखिए। लंग्स और लेरिंग्स में इसमें कुछ नहीं होता है। थ्रॉट मतलब गले का प्रॉब्लम है, इसमें तुम्हें थ्रॉट एंड लंग्स इसमें भी एक्सचेंज होता है एल्वियोली एंड कैपिलरी में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज़ प्रिवेंटेड बाय। कह रहा है कि ब्लड जो है हमारे लंग से बॉडी में आए या बॉडी से हार्ट में, ठीक है, बॉडी से हार्ट में आए, बॉडी टू हार्ट आए या लंग्स टू हार्ट आए, ये बैक क्यों नहीं जाता है पूछ रहा है। यहाँ से बॉडी में क्यों नहीं बैक जाता है, रीजन क्या दिया है, ऑप्शन 1 दिया है वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ आर्ट्रियम, वॉल्व ऑफ हार्ट, वॉल। तो वॉल तो होता नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, इससे कोई बैक फ्लो नहीं होता है, इससे बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो प्रिवेंटेड किससे होता है, वॉल्व से। तो वॉल्व इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही है, 31 का सी। 32 पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड बाई। डाइजेशन प्रोसेस किस में कंप्लीट होता है, तो डाइजेशन प्रोसेस जो है इंटेस्टाइनल जूस में कंप्लीटेड होता है। ठीक है, लास्ट का पोर्शन डाइजेशन जो है इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स रिलीज फ्रॉम द कैपिलरीज दैट इज नोन एज लिम्फ। नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसको बोलते हैं, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्फ सम टाइम नोन एज टिश्यू फ्लूइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वे आर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेन स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट क्या होता है, आयोडीन जब हम स्टार्च के किसी भी सब्सटेंस में, जैसे कोई भी फूड आइटम जिसमें स्टार्च होता है, उसमें अगर हम आयोडीन पुट करते हैं, 2 ड्रॉप आयोडीन, आयोडीन का कलर कैसा होता है, येलो हो सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसको जैसे ही हम स्टार्च वाले फूड आइटम पे डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो सकता है। उसका कलर कैसा होता है, ब्लू ब्लैक। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ों में स्टार्च होता है, राइस में होता है, तो राइस के एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। वाइट, इसके अलावा पोटैटो में होता है। ठीक है, पोटैटो में होता है, ये सब में स्टार्च होता है। पोटैटो की आधे कटे पार्ट पे आयोडीन डालोगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। 35 पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। कह रहा है कि फूड का फाइनल डाइजेशन किस में होता है, तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऊपर मैंने बताया था। 36 पे आते हैं। When air is blown from mouth to test tube containing lime water, the lime water turn milky due to presence of, किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर किससे, CaOH होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर का फार्मूला, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस क्या बनता है, H2O। तो ये CaCO3 की वजह से मिल्क वाटर का कलर कैसा हो जाता है, उसका मिल्की हो जाता है, यानी कि वाइट हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है वाइट। तो ये फार्मूला नोट कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर, ये फार्मूला कैसा होता है, इसका होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाटर जो है अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही पूरा जो है पूरा वाटर का कलर कैसा दिखता है, पूरा वाटर का कलर दिखता है वाइट। ये आप दिमाग में बैठा के चलिएगा। 37 पे आते हैं। व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट।
तो ऊपर बताया गया था वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। चलो आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स, देखो ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप्स भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्लड हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये इसमें से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता है? तो ये होता है हमारा एम्फीबी फीसेस। इसमें सिंगल, इसमें जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड पंप होता है, जो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, ये गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होता है। तो आप नोट कर लीजिए फीसेस ओनली। अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन फोटोसिंथेसिस की समरी है? पहला क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सेकेंड क्या है, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और उसके बाद H2O दे दिया है, ठीक है। अब आगे आते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये 6 C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे दिया है, नेक्स्ट में चेंजेस दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में कुछ तुमको यूनिक देखने को मिलेगा, बाकी पहला ऑप्शन क्यों नहीं है? पहला ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सनलाइट फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं दिया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन में सिर्फ O2 रिलीज किया है, जबकि 6 O2 जो है रिलीज होता है, इसलिए पहला और दूसरा नहीं। ऑप्शन सी सही है। डी क्यों नहीं सही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सी सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? तो वो होता है हमारा एमाइलेज, ठीक है। सलाइवा में जो एमाइलेज होता है इसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, वो पहला एंजाइम होता है जो फूड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। बाकी पेप्सिन हमारा कहाँ से निकलता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। इसके अलावा ट्रिप्सिन हमारे इंटेस्टाइन से, तो ये सब बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फूड आइटम का जो सामना होता है वो एमाइलेज से पड़ता है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रिक्वेंटली मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके लिए फ्री, ठीक है। थैंक यू।